नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त और आज की होस्ट ममता जोशी और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं आकाशवाणी हाफलॉन्ग FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, आज के हमारे अतिथि हैं श्रीमती मधुमिता दोलगप्पू। वो एक रिटायर्ड प्रिंसिपल है हाफलॉन्ग गवर्नमेंट कॉलेज की। चलिए जानते हैं उनकी कहानी, उनके सफ़र और वो अनमोल बातें जो हमें ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखने को सीख देगी। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी हाफलॉन्ग के स्टूडियो में। नमस्कार। पहले तो आप सभी को धन्यवाद मुझे स्टूडियो में आमंत्रित करने के लिए। जी, तो मैम इसी शुभ अवसर पर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगी। जरूर। मैम, आपका बचपन कहाँ बीता और कैसा था तब का माहौल, वो शेयर कीजिए हमारे साथ। मेरे बचपन के बारे में बोलूँ तो मेरा जन्म हुआ था डिब्रूगढ़ में। आप शायद सोच में पड़ गई हाफलॉन्ग की है और जन्म डिब्रूगढ़ कैसे। बात तो ऐसे है कि मेरे पिताजी लेट सूरज चंद्र दोलगप्पू वो सिविल सर्विस में थे। जी जी। तो वो है कि उनके बारे में भी एक बात बोलना चाहूँगी कि वो दिमा हसाओ की फर्स्ट ACS ऑफिसर थे। जी हाँ, वही पहला ACS ऑफिसर थे। वो बिफोर इंडिपेंडेंस में ही वो मिला था। हाँ, 1945। तो वो फर्स्ट ACS ऑफिसर थे। तो इसी सिलसिले में उनका पोस्टिंग असम की विभिन्न जगह में होते थे। जब वो डिब्रूगढ़ में थे तो मेरा जन्म वही हुआ। जी। तो इसके बाद जब मैं तो सबसे छोटी थी, हम लोग 8 भाई बहन थे। जी। तो उनसे सबसे मैं छोटी थी, तो इसीलिए मैं हमेशा मेरे पेरेंट्स के साथ ही रहती थी। जी जी। तो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू ट्रेवल एंड स्टे इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ असम बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, बिकॉज ऑफ माई फादर। और मेरी ये ही है पहली बात। तो सेकेंडली आप पूछा था कि मेरे शिक्षा शिक्षा के बारे में। तो बचपन में मैं तो शुरुआत मेरी तो वहाँ हुआ, शिलोंग में मेरी पढ़ाई शुरू हुई। जी। क्योंकि असम का कैपिटल तब शिलोंग था। तो शिलोंग में ही मेरा बचपन में पढ़ाई शुरू हुई। पिताजी का पोस्टिंग भी वहीं थे। तो वहाँ मैं क्लास 6 तक वहाँ पढ़ाई की। जी। उसके बाद जब असम और मेघालय सेपरेट स्टेट हो गया ना, तो हम लोग वहाँ से हमारा असम का कैपिटल दिसपुर में आ गया, गुवाहाटी। तो हम लोग सब गुवाहाटी आ गए। और बचपन में मैं शिलोंग में थी तो मैं थोड़ा टॉमबॉय टाइप ही थी। जी। मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था। जी जी। स्पेशली आउटडोर स्पोर्ट्स, 100 मीटर रेस। स्कूल में ऐसे भी इंटर स्कूल हो, कंपटीशन हो, हमेशा मैं वहाँ पार्टिसिपेट करती थी। जी। फिर लॉन्ग जंप, हाई जंप और ये जो रिले रेस होते थे उसमें भी पार्टिसिपेट करती थी। और स्कूल में जो भी फंक्शन हो, आई यूज टू पार्टिसिपेट। तो ऐसा ही था शिलोंग में बचपन मेरा, ऐसे ही गुजरा। तो क्लास 6 के बाद मैं तो गुवाहाटी आ गई। गुवाहाटी में मैं वहाँ की स्कूल TC गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में मैंने एडमिशन लिया। जी। तो वहीं से मैट्रिक पास भी किया। आफ्टर दैट कॉटन कॉलेज में प्री यूनिवर्सिटी साइंस में एडमिशन ली। जी। तो प्री यूनिवर्सिटी हायर सेकेंडरी नहीं था। आजकल तो हायर सेकेंडरी बोलते हैं ना, उस टाइम में उसको प्री यूनिवर्सिटी बोलते थे। अच्छा। तो प्री यूनिवर्सिटी साइंस में एडमिशन ली। बाद में वहाँ से ही फिर प्री यूनिवर्सिटी के बाद मैंने BA ग्रेजुएशन भी कॉटन कॉलेज से ही की, जियोलॉजी ऑनर्स लेके वहाँ से ही की। तो इस दौरान बहुत उतार चढ़ाव भी आया है। पिताजी का भी देहांत हो गया उसी टाइम। तो उसके बाद मास्टर्स मैंने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से की। जी। हाँ, वहाँ से वही मेरा पढ़ाई लास्ट आपके वहाँ से कंप्लीट कर दिया अपना पढ़ाई। हाँ। जी जी। तो मैम, आपको एक शिक्षक और फिर प्रिंसिपल बनने की कहाँ से प्रेरणा मिली? आफ्टर मास्टर्स ना जी। मैंने सोचा अभी तो मुझे इसी लाइन में ही, टीचिंग लाइन में ही जाना पड़ेगा। और मैंने एक बात की, आपको बोले थे कि मेरे पिताजी भी सिविल सर्विस में थे। जी। मेरे बड़े भाई वो भी सिविल सर्विस थे, मेरे बड़ी बहन भी सिविल सर्विस में। तो मैं भी सिविल सर्विस के लिए तैयारी कर रही थी। जी। तो इसी दौरान मैंने 2 जगह तो अप्लाई किया। एक तो कॉलेज के लिए एप्लीकेशन डाला था और एक APSC में एप्लीकेशन। इसी दौरान में एग्ज़ाम तो APSC का प्रीलिम्स का वो शुरू हो गया, तो मैंने भी दिया। एक ही अटेम्प्ट में मैंने क्लियर भी कर लिया। जी। तो मेंस के लिए मैं तो कॉन्फिडेंट, मुझे तो बनना ही है। तो मैं पढ़ाई शुरू करने इसी बीच में मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया हाफलॉन्ग गवर्नमेंट कॉलेज के लेक्चरर जूलॉजी डिपार्टमेंट। जी। तो मैं ना बहुत जल्द डिसीजन ले ली थी। मैंने सोचा मिल गया तो ज्वाइन कर ले। बस इसी तरह मैं हाफलॉन्ग कॉलेज आ गया। और आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड
कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला, यहाँ का अपने जगह का सबको सेवा करने का मुझे मौका मिला। जी मैम। मैम, आपके दिल में कभी रिग्रेट फील होता है कि मैंने वो IPSC का मेंस देना चाहिए था, ऐसा कुछ? नहीं, मैंने मेंस दिया ही नहीं और मुझे ऐसा कुछ नहीं था। मुझे एक नौकरी चाहिए था, जी, करना था वही, ये वो बाकी मुझे कोई अफसोस नहीं। जी जी। तो मैम, आपने कितने साल तक टीचर और एक प्रिंसिपल के रूप में सेवा दी है? देखिए, मैं एज अ टीचर में तो 32 इयर्स, ऑलमोस्ट मोर देन 31 इयर्स एक्चुअली, और प्रिंसिपल के रूप में मैंने 2 इयर्स 2 मंथ्स की है। जी। और एज अ टीचर मैंने निष्ठा से स्टूडेंट्स का पढ़ाने का ध्यान दिया। जी। जब मैं टीचर था, पहले ज्वाइन किया तो, और मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी कोऑपरेट किया। फिर जो भी इवेंट आते थे ना कॉलेज में, जो भी होते थे, मैं इवेंट में पार्टिसिपेट किया। स्टूडेंट लोगों को भी मैंने मोटिवेट किया, उन लोगों को मैंने गाइडेंस भी दिया। फिर वो जो कभी कभी एग्जीबिशन होते थे, क्या साइंस एग्जीबिशन ये सब होते थे, तो उसमें भी स्टूडेंट लोग को गाइड किया। एक इंस्टेंस बताओ कि तब मेरा बच्चा छोटे छोटे थे, तो एग्जीबिशन साइंस का हुआ, तो मैं तो ज़्यादा देर टाइम नहीं दे पाता मेरा स्टूडेंट जो मेरे अंदर काम करते थे। जी। तो उन लोग मेरे घर पे आ जाते थे, तो 2-3 लड़की थी तो स्टूडेंट थी जी। तो वो लोग आते थे, तो मेरे घर में ही सब कुछ होता था। उन लोगों को सिखाना, वो लोग बनाना, वो एग्जीबिशन का मॉडल बनाना, फिर वहीं खाना। वो लोग भी बहुत खुश थे, खाना वाना, खेलना, बच्चों के साथ भी वो लोग भी खेलते थे। बाद में तो जब हो गया, वो लोग इस तरह सीखा भी है जो करना है, मॉडल बना के जी। और बाद में जब रिजल्ट आया, हम लोग फर्स्ट प्राइज मिल गया, तो बहुत खुश हुआ, वो लोग भी खुश हुआ, मैं भी खुश हुई। तो ऐसा इंस्टेंसेस है, वो सब करना। फिर 2018 में मुझे HOD का डिपार्टमेंट का HOD मिला, तो मेरा जिम्मेवारी और बढ़ गई। तो मैं और मेरी कॉलीग्स ना, हम लोग ने सोचा कि चलो कुछ तो करना पड़ेगा। अब जब HOD बन गया डिपार्टमेंट का लिए, तो कुछ तो करना पड़ेगा इस डिपार्टमेंट के विकास के लिए। तो हम लोग ने सब मिलकर प्रयास की, तो उसका फल हमने देखा, स्टूडेंट्स का अच्छे रिजल्ट, उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट में हम लोग ने देखा। जी। इस तरह से। लेकिन एक दिन जब मैं प्रिंसिपल बनूंगी, मैं कभी नहीं सोची थी जी। क्योंकि मेरे ऊपर ना और भी मेरे सीनियर टीचर्स और भी थे, इसीलिए कभी नहीं सोचा मेरे वो कोई सीनियर ही जरूर होगा। उसके बाद तो मैं रिटायर हो जाऊँगी क्योंकि मेरे पास इतना समय भी नहीं है, मैंने उम्र हो गया था। हमारा जो सीनियर जब रिटायर हुआ ना, प्रिंसिपल डॉक्टर मीजानुर रहमान थे ना, वो रिटायर हो गया 2021। जी मैम। तो 2 सीनियर्स हमारे ऊपर थे, मेरे ऊपर थे। उन लोगों ने तो इनकार कर दिया, वो चार्ज लेने के लिए, प्रिंसिपल का चार्ज लेने के लिए इनकार कर दिया। तो वो नहीं ला, तो सीनियर मोस्ट नेक्स्ट में ही थी, तो मेरे ऊपर आ गया, बोला कि आप लेने के लिए तैयार हो। तो अचानक से ये आ गया, तो मैं थोड़ा झिझक गई। जी। फिर सोचा, इस पर विचार किया मैंने, बहुत सोचा। सोचने के बाद मैंने बोला था ना, मैं फट करके डिसीजन ले लेती हूँ। तो मैंने डिसीजन ले लिया कि जो ले लेती हूँ। तो मैंने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो गया। बस इसी तरह से प्रिंसिपल का भी ये शुरू हो गया। जी मैम। तो क्या बताओ, अब पहले तो सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट चलाती थी, अब तो एंटायर कॉलेज का रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर पड़ गया था। जी मैम। इसके बाद तो हमारा वो कुछ ही दिनों में मेरे चार्ज लेने का प्रिंसिपल डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा चीफ मिनिस्टर ने हमारा कॉलेज विजिट किया। जी मैम। तो ये पहली बार ना हमारा कॉलेज में कोई इतना बड़ा शख्स आया, चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैंने उसे वेलकम करने का मौका मुझे मिला। जी। तो ऐसे ही मेरे ऐसे काम करके वो मेरा काम था, मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए प्रिंसिपल। मैंने दिल से कॉलेज के लिए काम किया, डेवलपमेंट के लिए किया, और साथ में मैंने हमारा ऑटोनोमस काउंसिल का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साथ भी दिया, कोऑपरेट किया। और मैंने हमेशा स्टूडेंट्स और पब्लिक की मदद की, टीचर्स और हमारा ये ऑफिस स्टाफ का जो भी कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का हमेशा कोशिश की। जी मैम। और स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने उनका बेनिफिट के लिए नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स भी ऑर्गेनाइज की, और जो स्टूडेंट्स के लिए उन लोग का जो इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स हो, इंटर कॉलेज कल्चरल कॉम्पिटिशन्स हो, उन लोगों को वहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए मैंने मोटिवेट किया। उन लोगों को बहुत सारा अवार्ड भी मिला। जी। हमारा स्टूडेंट्स का बहुत पोटेंशियल है, सिर्फ थोड़ी सी गाइडेंस का ज़रूरत है। जी मैम।
मैम, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप अपना समय रिटायरमेंट के बाद कैसे बिताती हैं? रिटायरमेंट के बाद तो मैंने सोचा कि मेरा समय कैसा कटेगा, जी। लेकिन बाद में देखा गया कि समय ही नहीं है अब तो मेरे पास, क्योंकि पहले तो मैं भी थी सर्विस में, मेरे हस्बैंड भी सर्विस में थे, तो बहुत सारा ऐसा काम था कि हम कर नहीं पाया। तो अब ये सब काम मैं शुरू कर रही हूँ जी। और इसके साथ साथ मेरे बच्चे को भी टाइम दे पा रही हूँ, सोशलाइज कर पा रही हूँ। उसके बाद अब मेरे अपने जो मेरे हॉबीज़ का वो कर सके, मेरा पैशन जैसे कि फोटोग्राफी, गार्डनिंग, ट्रैवलिंग, दीज आर माय पैशंस। ट्रैवलिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, नए नई जगह जाते हैं, इसी तरह मेरा टाइम कट जाता है। जी। तो मैम, अंत में आप हमारे लिसनर्स, स्पेशली यूथ्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी आपकी ओर से? हमारा युवाओं के लिए मैं एक ही बोलना चाहूँगी जी कि आपका समय बहुत कीमती है। जी ये समय अच्छी काम में लगाना चाहिए। जी अपने पढ़ाई पर, अपने गोल्स पर फोकस करना चाहिए। इसके साथ साथ अपना हेल्थ का भी ख्याल करना चाहिए। जी। चाहे सके तो मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन से पीस ऑफ माइंड आता है, फोकस कर पाएंगे और स्टेट ऑफ माइंड अच्छा होगा तो अब वो अच्छी तरह फोकस करके अपने गोल को अचीव करने में मदद मिलेंगी। जी। और नशीली पदार्थ ये सब से दूर रहना चाहिए। जी। इससे अपना भी नुकसान होते हैं, साथ साथ परिवार को भी बहुत सारा नुकसान होते हैं। जी मैम, आपने काफ़ी अच्छी बातें कही हमारे साथ, हमें बहुत ही अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। मैम, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय दिया और हमें अपनी जीवन यात्रा अनुभव शेयर किया हमारे साथ। आपने जिस समर्पण और प्रेम से शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया है वो हम सभी के लिए आदर्श है और हम आपके स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की कामना करते हैं। एक बार फिर से आपका हार्दिक धन्यवाद मैम। धन्यवाद। अब समय हो चला है दोस्तों आपसे विदा लेने का। सुनते रहिए आकाशवाणी हाफलॉन्ग।